हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे केसीएल और केसीएल ही पढ़ेंगे। तो उससे पहले केसीएल से स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नोड क्या होता है, क्योंकि केसीएल केवीएल में इसका बहुत यूज़ होता है। नोड होता है आपका वेयर व्हेन टू और मोर देन टू पैसिव एलिमेंट जॉइन टुगेदर एंड करंट डिवीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड नोड। मतलब जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट ज्वाइन करते हैं और करंट की डिवीज़न जो है, जो करंट डिवाइड होना चाहिए वहाँ पे, तो उसको हम नोड कहते हैं। तो उसका हम लिखेंगे डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर देन टू व्हेन टू और मोर देन टू पैसिव एलिमेंट join together and current division takes place is called node। तो आपकी पैसिव एलिमेंट जहाँ ज्वाइन होते हैं और वहाँ पे करंट जो डिवाइड होता है उसको हम नोड कहते हैं। और दूसरा आगे ब्रांच क्या होती है। ब्रांच का यूज़ ज़्यादातर होता है केसीएल में, ब्रांच केवीएल में भी होता है। ब्रांच होती है कनेक्टिंग पाथ बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड ब्रांच। क्या होता है कनेक्टिंग पाथ बिटवीन टू नोड्स, टू नोड्स, एक नोड यहाँ आ गई एक नोड यहाँ आ गई, जिसके बीच कनेक्टिंग पाथ है, इसको बोलेंगे हम ब्रांच। एक आपको नोड का एग्जांपल देता है, जैसे हमारे पास कोई सर्किट है, ये वाला प्लस माइनस ये आ गया इधर आर प्लस माइनस आर। चलो इतना ही करते हैं। तो इसमें कितनी नोड बन रही है ध्यान से देखना। पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दो एलिमेंट तो जुड़े हुए पैसिव रेजिस्टेंस R1 और R2, पर यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा। करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। अगर डिवाइड होता है इस साइड या इस साइड तब यहाँ पे नोड लेते हैं, पर यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा। फिर इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे भी दो से ज़्यादा कनेक्टेड है, तीन कनेक्टेड है, पर यहाँ से जा रहे हैं तो करंट डिवाइड हो रहा है ना, इस साइड और इस साइड, तो हम इसको नोड मानेंगे। तो ये नोड। और यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, पर इसको लेते हैं हम रेफरेंस 0 वोल्ट, रेफरेंस नोड लेते हैं। होती तो नोड है, जैसे एक नोड ये आ गई, दूसरी नोड ये आ गई, बाकी कोई नोड नहीं है यहाँ पे। और ब्रांचेस आ गई ये वाली कनेक्टिंग नोड्स, मतलब ब्रांचेस ही होती हैं ये, जैसे एक ये आ गई ब्रांच आ गई। उसके बाद चलते हैं हम लूप पे। लूप जो होता है आपका, जैसे यह क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, वो एक लूप ये आ गया और एक लूप ये आ गया। जो क्लोज्ड पाथ होते हैं सर्किट में ना, उसको लूप बोलते हैं, बस याद रखना है हमें। अब इसमें आप केसीएल पढ़ेंगे। पहले केसीएल इसकी होता है किरचॉफ्स CH करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, इसमें होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ आउट, किसी भी नोड पे, कोई नोड है हमारे पास, उसमें जो इनकमिंग करंट है जितना भी आ रहा, इनकमिंग जैसे I1 आ रहा, I2 आ रहा, चलो I3 आ रहा, I4 बाहर जा रहा, I5 बाहर जा रहा, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग। तो एल्जेब्रिक सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। ये आउटगोइंग है तो बाकी इनकमिंग है, तो इसका ये होता है। अब आपको बताएंगे कि करंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्टर है R, इस यहाँ वोल्टेज V1 और इस साइड V2, इसकी वैल्यू R। करंट यहाँ से चल रहा I, तो I की वैल्यू निकालनी है। I कैसे निकालेंगे, अब देखना I स्टार्ट कहाँ से हो रहा, I इक्वल्स टू I स्टार्ट कहाँ से हो, V1, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे माइनस V2 अपॉन में R। तो ऐसे निकालते हैं I की वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल दूसरा केस ले लो, ये आ गया आपका रेफरेंस आ गई 0 वोल्ट। रेफरेंस 0 वोल्ट नहीं होती हमेशा,
और यहाँ पे B1 है, यहाँ पे I है। चलो उस मान लो कि करंट हमारा यहाँ से आ रहा, ठीक है, आई आ रहा है। तो करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 वोल्ट से, 0 माइनस आई इक्वल्स टू कहाँ से एंड हो रहा है, B1 पे अपॉन में R, इसको माइनस V1 अपॉन R। अब दूसरा केस ले लो, ये आ गया R, करंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये आ गया B1, ये आ गया माइनस के B2। तो इसमें हम लेंगे I इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, V1 से, माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस B2 अपॉन R। ऐसे ऐसे केस होते हैं इसमें। अब फिर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से बताएंगे। जहाँ से I स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये आ गया B1 R, यहाँ I, ये B2। तो इसमें होगा I इक्वल्स टू B2 माइनस B1 अपॉन R। और जहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है वो देखना, आपने B2 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस लेंगे B1 अपॉन R। तो इसको इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं कि KCL की हम इक्वेशन लिखते हैं, डायग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे उसके लिए। ये आ गया आपका वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, ये आ गया R, पहले बना ही लेते हैं इसको, ये आ गया प्लस माइनस, आ गया R1 R2 E1 E2, एक और लेते हैं, और ये आ गया आपका यहाँ प्लस माइनस, आगे एक उल्टा लेते, चलो थोड़ा सा और इजी रहेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लेंगे, तो यहाँ गया E2, E3, ब्रांच के डिस्टेंस में होना चाहिए यार, ये आ गया E3 और E4, R2 R3 R4 I5, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नोड फाइंड करनी, कितनी नोड बन रही है। तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे कोई नोड, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड है, और करंट भी डिवाइड हो रहा है इस साइड। तो यहाँ पे नोड ले लेंगे हम, एक नोड बन गई यहाँ पे, और वैसे ही सीन यहाँ पे भी 2 नोड बन गई। बाकी ये कोई नोड नहीं है, बाकी एक नोड लेते हैं हम नीचे, रेफरेंस में 0 वोल्ट जिसको बोलते हैं। तो पहले सर्किट में देखना, कोई करंट यहाँ पे अगर करंट कोई दिया है, जैसे I1 निकालना है, I2 निकालना है, उसकी डायरेक्शन दे रहा है कि भाई I1 निकालना है, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। बट अगर सर्किट हमारा ऐसे दिया है, उसमें कोई करंट नहीं दिया है, तो हम अपनी मर्जी से करंट ले लेंगे, अपनी मर्जी, चाहे इस साइड लो चाहे उस साइड लो, जो हम मर्जी चाहिए आपको ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमने I1 ले लिया, यहाँ पे नीचे को I2 ले लिया, यहाँ को I3 ले लिया, जैसे मर्जी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं। चलो ऊपर को I4 ले लिया, जैसे ही मर्जी लो आप, और इस साइड I5 ले लिया, ठीक है। और जिस नोड पे वोल्टेज नहीं दी होती ना, उस नोड में वोल्टेज मान लेते हैं अपनी मर्जी, चाहे आप BA रख लो, B1 या B2, जो मर्जी रख लो, बस यहाँ पे वोल्टेज मान लो कोई भी। अब स्टार्ट करें कैसे सोल्व, अप्लाई KCL एट नोड 1। तो नोड 1 पे देखना KCL कैसे अप्लाई होगा। इनकमिंग कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे I1 आ रहा है इनकमिंग इस नोड पे, और आउट गोइंग कितना I2 और I3। तो इनकमिंग करंट I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। और अब I1 की देखना, हमने I1 की वैल्यू निकालनी, जैसे हमने यहाँ पीछे देखा कि हम कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो I1 की वैल्यू, I1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, E1 से, एंड कहाँ पे हो रहा है, माइनस B1 पे एंड हो रहा है, B1 अपॉन में क्या है R1। ये ध्यान रखना आपने कैसे निकालना, I1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, अपॉन में रेजिस्टेंस जो होता है उसका। अब दूसरा I2 देखना, I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल्स टू I2 हो रहा है स्टार्ट आपका B1 से, एंड कहाँ पे हो रहा है E2 पे, E2 अपॉन में R2, प्लस I3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, I3 देखना अपन B1 से स्टार्ट हो रहा है, B1 माइनस कहाँ स्टार्ट हो रहा है, B2 पे, B2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R3। ये आ गई आपकी इक्वेशन सॉल्व करनी। इस बार की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। अब दूसरी के लिए अप्लाई KCL एट नोड 2, दूसरी नोड पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें इनकमिंग देखोगे आप, I3 भी आ रहा, ऊपर को I3 भी इस यहाँ जा रहा, इनकमिंग हो गया आपका I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I5। तो अब देखना I3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा, B1 से, B1 माइनस कहाँ एंड हो रहा, B2 पे, रेजिस्टेंस R3
प्लस I4 देखा, I4 कहाँ स्टार्ट, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ E3, यहाँ से हो रहा है E3 से स्टार्ट, E3 माइनस एंड कहाँ पे हो रहा है V2 पे, V2 अपॉन R4 इक्वल्स टू I5 कहाँ से स्टार्ट है V2 माइनस एंड कहाँ पे है, अब देखो ये माइनस है ना, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस E4। ये आपने इसका भी ध्यान रखना, बाकी प्लस प्लस में है ना तो माइनस लिए हमने, ये पर माइनस का है तो इसको प्लस में लेंगे अपॉन R5। ये आगे स्टैंडर्ड इक्वेशन KVL और KCL की। बाकी आपका रिस्पॉन्स रहा तो इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे सारे। थैंक यू।